हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मां सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी आज अपने टॉपिक डाइस के लेक्चर 6 को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज की पॉइंट है ओपन डाइस। ये लेक्चर ओपन डाइस का पार्ट 2 है। इसके पहले के लेक्चर में जो ओपन डाइस पार्ट 1 था, हमने ओपन डाइस कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके क्या प्रकार हो सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा किया था। आज का जो लेक्चर है डाइस से संबंधित प्रश्नों को लेकर के है। आज हम डाइस के सभी प्रश्नों को जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। और आज डाइस के ब्रह्मास्त्र को मैं आपको देने जा रहा हूं। आज के बाद डाइस का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप चुटकियों में सॉल्व न कर लें। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको बिंदुवार हम लोग पहले हम पढ़ देते हैं, आप उसको समझ लें, फिर इससे संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। पहला है, जब किसी पासे की 2 या अधिक स्थितियां दी गई हों तो ओपन डाइस क्या होगी। दूसरा है, किसी ओपन डाइस के समरूप डाइस क्या होगा। तीसरा है, किसी ओपन डाइस के समरूप ओपन डाइस क्या होगा। चौथा है, किसी डाइस के समरूप ओपन डाइस क्या होगा। और 5वां आखिरी है, रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधी प्रश्न। तो पहले टाइप 1 को देखते हैं। अब देखिए यहां इसे इस तरह का प्रश्न लिखा हुआ है टाइप 1 से संबंधित। टाइप 1 क्वेश्चन है ये, इसको देखिए। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। पासे पर ए से एफ तक अंकित है। उक्त पासे का प्रसारित चित्र होगा। अब ये डाइस दिया हुआ है और इसका आंसर है, ये खुला पासा है। इसमें से कोई एक देखना है कि इसके समरूप कौन सा है। पासे की एक ही पासा है, उसकी 3 स्थितियां दी गई हैं। आप क्या देखेंगे इसमें, कॉमन सरफेस कौन सा है। कॉमन सरफेस आपको क्या मिलेगा, यहां देखिए सी मिल रहा है। अगर इन दोनों पासों को लिया जाए तो कॉमन सरफेस सी मिल रहा है। अच्छा, इन दोनों पासों को लिया जाए, मतलब पहला और तीसरा लिया जाए तो कॉमन सरफेस क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। और इन दोनों पासों को लिया जाए तो कॉमन सरफेस क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। अब तीनों स्थितियों से हम करके आपको दिखा देंगे। ये बताने का सिर्फ मेरा मतलब यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1 या 2 प्रश्न के माध्यम से मैं आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर दूंगा कि कहीं कोई संदेह नहीं होगा और आप बहुत आसानी से प्रश्न करेंगे। तो हम विस्तार से इन प्रश्नों को बता देते हैं आपको। पहले लेते हैं फर्स्ट हैंड। ये देखिए सी किसमें है, सेकंड। अब आप देखिए यहां कॉमन सी है, तो ये हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां से हम क्लॉकवाइज चलें। ये क्या आया, सी बी ए, मतलब सी से साइक्लिक आएंगे। सी के बाद क्या आया, बी आया, बी के बाद ए आया। यहां कॉमन सरफेस से हम चलेंगे तो क्या आया, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ये आ जाएगा। सी के बाद डी और डी के बाद ई आया। ये आपको पता है ये सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मींस बी अपोजिट है डी के और ए अपोजिट है ई के। बचा क्या, देखिए ए बी सी बच गया और एफ बचा। ये आपके 3 सरफेस मिले और इसके विपरीत सरफेस मिल गए, मतलब 6 सरफेस सामने आ गए। अब देखिए अगर हम 1 और 3 को लेते हैं, पहले और तीसरे को, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये आप देखेंगे यहां दोनों में कॉमन कौन सा है, बी है, तो साइक्लिक आएंगे, ये बी हो गया। और यहां कौन सा कॉमन है, यहां भी बी है, तो आप देखेंगे बी से ए फिर सी, बी से ए फिर सी हुआ। यहां क्या हुआ,
बी के बाद ई फिर एफ, बी के बाद ई फिर एफ है। अब ये देखिए ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ए का अपोजिट ई है और सी का अपोजिट क्या है, एफ है। तो जाहिर सी बात है बी का अपोजिट डी होगा। देखिए वही चीज आ गई, जो यहां है वही यहां भी आ गया है। अब अगर हम ई लेते हैं तो देखिए कॉमन सरफेस ई है, सेकेंड एंड थर्ड। तो ई लिया तो क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज हमने बनाया, ई से यहां हमने क्लॉकवाइज बना लिया। ये क्या हो जाएगा, ई सी बी, और ये क्या हुआ, ई एफ बी, ई एफ और बी। यहां देखिए सी का अपोजिट क्या हुआ, एफ है, डी का अपोजिट क्या हुआ, बी है, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखिए तीनों चीजें मिल रही हैं, यहां भी बी का अपोजिट डी है, देखिए यहां बी का अपोजिट डी है, यहां भी बी का अपोजिट डी, डी का अपोजिट बी मीन्स बी का अपोजिट डी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए। ए का अपोजिट ई है, यहां भी देखिए ए का अपोजिट ई, ए का अपोजिट ई, यहां देखिए सी का अपोजिट एफ है, यहां भी मिला आपको सी का अपोजिट एफ। मीन्स आप किसी दो पासे की स्थिति को ले लें तो आप ये निकाल सकते हैं। ये सब निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों, सिर्फ ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये प्रश्न आप जैसे भी चाहें वैसे आप सही जवाब की तरफ जा सकते हैं। अब आप इसमें देख लीजिए, अब हम विकल्प में आते हैं। ये विकल्प आपको क्या बताता है, ए का विपरीत ई है और बी का विपरीत क्या है, एफ है। तो ए का विपरीत ये क्या बता रहा है, ई बता रहा है। देखिए ए का विपरीत ई है, हाँ ये ठीक है, ये मैच कर रहा है। दूसरा क्या है, बी का विपरीत क्या है, एफ है, बी का विपरीत डी है मित्रों। तो ये क्या हो गया, ये विकल्प आपका गलत हो गया। अब यहां आ जाइए, उसके आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां ऑलरेडी आपको गलत ये मिल गया, बी का विपरीत डी है जबकि इसमें क्या दे रहा है, बी का विपरीत एफ दे रहा है। तो अब इसमें आएंगे आप, ए का जो विपरीत है वो सी है, यहां नहीं मिल रहा है, ये भी गलत हो गया। अब यहां आ जाइए, ए का विपरीत क्या है, ई है, ठीक है बहुत अच्छे, ये हुआ। अब क्या हुआ, बी का विपरीत डी है, देखिए बी का विपरीत डी आ रहा है, और फिर क्या हुआ, एफ का विपरीत सी है, देखिए भी ये देखिए यहां से आया और यहां का ये आया, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। और ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग, ए का विपरीत सी, ये गलत हो गया, ए का विपरीत सी नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, पासे पर 1 से 6 तक अंकित है, उक्त पासे का प्रसारित चित्र होगा। ये एक पासे की 3 स्थितियां हैं और इसके प्रसारित चित्र हैं जो आंसर में दिए हुए हैं। अब इसको आप देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है। किन्हीं 2 स्थितियों को देखिए, आप ऑब्जर्व करिए। अब देखिए पहला और दूसरा अगर आप देखते हैं तो क्या मिलता है, इसकी 2 सतहें कॉमन मिल जाती हैं, इसकी 2 सतहें कॉमन मिल जाती है। आप देखेंगे 3 यहां है और यहां भी है, 5 यहां है और यहां भी है। तो अगर 2 सतहें किसी पासे की 2 स्थितियां दी गई हों, उसमें 2 सतहें कॉमन है, तो क्या होता है, जो तीसरी सतह होती है दोनों पासों की वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसको कॉमन टू रूल कहते हैं, कॉमन टू रूल। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और उनकी कोई 2 सतहें एक दूसरे के समान हों, तो उस कंडीशन में जो तीसरी सतह होती है वो एक दूसरे के अगेंस्ट होती है। तो 2 का विपरीत क्या हुआ, 1 हो गया, ये आपको मिल गया। अब जरा इसको, अब यहां देखिए पहले और तीसरे को देखिए, पहली और तीसरी कंडीशन को देख लीजिए, तो इसमें भी कुछ आपको मिलेगा। देखिए 3 और 2 मिल रहा है, देखिए 3 और 2 ये दोनों में है, तो यहां लिख लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। इसमें भी 2 कॉमन मिला, 3 और 2, ये देखिए
3 और 2 ये मिल गया, यहां भी क्या हुआ 3 और 2 मिला, मीन्स क्या हो गया 4 का विपरीत क्या मिला आपको 5 मिल गया। तो ये देख लिया आपने, 2 का विपरीत 1 हुआ, 4 का विपरीत 5 हुआ, मीन्स अब बचा क्या 3 बच गया और क्या हुआ 6 बच गया। तो ये 3 चीजें आपको मिल गई, 2 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 6। यही हम नीचे लिख लेते हैं। ये 3 कंडीशन मतलब ये 6 सतहें आपको मिल गई सामने। अब यहां विकल्प पे आ जाए, यहां क्या दे रहा है 4 का विपरीत 1 है, यहां 4 का विपरीत क्या निकाला आपने 5 है, तो ये क्या हुआ ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा क्या है 5 का विपरीत 4, ये तो मैच कर रहा है, 4 का विपरीत 5 में 5 का विपरीत 4। दूसरा क्या है 3 का विपरीत 1 है, 3 का विपरीत 6 होना चाहिए, मीन्स क्या है ये विकल्प गलत है। अब यहां आ जाइए 6 का विपरीत 3, यहां देखिए मिल रहा है, ठीक है बहुत अच्छे। यहां आइए 4 का विपरीत 1, ये नहीं मिल रहा है, 4 का विपरीत 5 होगा, तो ये क्या हुआ ये भी गलत हो गया ऑप्शन आपका। नेक्स्ट यहां आते हैं, 4 का विपरीत क्या है 5, यहां मिला हुआ है, 1 का विपरीत क्या होगा 2 हो जाएगा, यहां देखिए 1 का विपरीत 2 या 2 का विपरीत 1। तीसरा क्या हो गया 3 का विपरीत 6, तो ये क्या हो गया ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। फिर एक बार बता देते हैं, जब एक पासे की 3 स्थितियां या 2 स्थितियां या 2 से अधिक 4 भी हो सकती हैं, तो आपको इनमें उन स्थितियों को ऑब्जर्व करना है कि अब तक के जो रूल्स आपको बताए गए हैं वो कोई कंडीशन इस पे अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अप्लाई हो रही है तो आप उस कंडीशन को रखिए और उसके हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। अब थोड़ा ऑब्जर्व आपको करना पड़ेगा। एक बार आपने देख लिया तो आपने देखा कि सीधे विकल्प से आप प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। देखिए यहां हमने देख लिया 3 और 5 कॉमन था, तो जो तीसरा जो सरफेस था दोनों का वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गया। यहां देखा आपने 3 और 2 कॉमन था, तो जो तीसरा सरफेस था एक दूसरे के विपरीत हो गया। तो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ, तो ये दूसरे टाइप का जो प्रश्न है, किसी ओपन डाइस के समरूप डाइस। अब यहां देखिए 2 प्रश्न दिए हुए हैं। एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, उससे बनने वाला पासा होगा। अब देखिए ये प्रश्न आकृति है, यहां दे दिया गया है और उत्तर आकृतियां यहां दे दी गई हैं। स्थान सीमित होने की वजह से वो थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि 2 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। अब आप देखिए प्रश्न आकृति है ये और उत्तर आकृतियों को आपको निकालना है। खुला पासा है तो क्या हो जाएगा F का विपरीत B होगा, यहां लिख लें F का विपरीत B हो जाएगा। E का विपरीत C हुआ, E का विपरीत C हो जाएगा और A का विपरीत क्या होगा D हो जाएगा। अब यहां इन उत्तर आकृतियों को देखिए जो आंसर में दिया हुआ है। F अगर है तो B नहीं होना चाहिए, F अगर है तो B नहीं होना चाहिए, क्योंकि F के अपोजिट B है। यहां क्या दे रहा है F और B दोनों सामने दे रहा है, F से जुड़ा हुआ B दिख रहा है, तो क्या हुआ ये विकल्प नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं है। यहां देखिए F है तो B नहीं होना चाहिए, देखिए B नहीं दिया हुआ है। E है तो C नहीं होना चाहिए, C भी नहीं दिया हुआ है। और D है तो A नहीं होना चाहिए। तो यहां क्या है, यहां देखिए F है तो B नहीं दिया है क्योंकि B इसके अपोजिट है। E है तो C नहीं दिया है क्योंकि C इसके अपोजिट है। और D है तो A नहीं दिया हुआ है, मीन्स क्या है ऑप्शन B इज अ राइट आंसर। यहां देख लें आप, ये D है तो A नहीं देना चाहिए क्योंकि D के विपरीत A है, यहां A भी दिया हुआ है, ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, अब यहां देखिए E है तो C नहीं होना चाहिए, तो E के साथ C भी दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया ये भी रॉन्ग है, मीन्स ऑप्शन B इज अ राइट आंसर। क्लियर हो गया। एक बार और इसको समझ लें,
ये ओपन डाइस है, इसके बारे में आपको पता है। अल्टरनेट जो सरफेसेज होते हैं वो विपरीत होते हैं, या विपरीत बी के है, ई विपरीत सी के है और ए विपरीत डी के है। इन तीनों सरफेसेस के ये अगेंस्ट हैं, या इन तीनों सरफेस के ये अगेंस्ट है। तो ये आपको देखना होगा कि जो अल्फाबेट है उसका विपरीत जो सतह है वो उसके सामने नहीं होना चाहिए। यहां आपने देख लिया कि एफ और बी दोनों सामने हो गए, इसलिए ये कैंसिल हो गया, गलत हो गया। यहां आप देखेंगे कि ए और डी दोनों हो गए हैं एक साथ, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी गलत हो गया। यहां आप देखेंगे ई और सी दोनों एक साथ हो गए, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहां देखेंगे एफ, ई और डी, इन तीनों के विपरीत सतह पीछे की तरफ में जो कि दिख नहीं रहा है, इसलिए बी सही है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, इससे बनने वाला पासा है। ये देखिए क्वेश्चन का फिगर है, ये दिया हुआ है, ये ओपन डाइस है, और इसका जो आंसर का जो फिगर दिया हुआ है ये ABCD ये 4 करके दिया हुआ है, और ये इसकी जो डाइस है वो बनाई गई है। इसके जो विकल्प है वो यहाँ दिए हैं, AB, BD, BC और AD, इस तरह से करके दिए हुए हैं। अब इसको आप ये तो जानते ही हैं कि ये जो सरफेस होती है वो इसके विपरीत होती है, और ये सरफेस इसके विपरीत होती है। और ये जो ट्रायंगल है उसको अगर मिला दिया जाए तो ये 4 सतह हैं तो आपको मिल गई, ये इसके अगेंस्ट है और ये जो सतह है वो इसके अगेंस्ट है। 5वीं ये है जो कि विपरीत होगी इसके, ये जो आ जाएगा, ये आप देखिए ये कलरफुल है और ये भी कलर्ड है। ये एक सरफेस का आधा पार्ट जो है वो कलर्ड हो गया, वो इसके विपरीत हो जाएगा। ये जो सेंटर का जो सरफेस उसके अगेंस्ट हो जाएगा। और इन सबको अगर लिखें हम तो आप देखेंगे कि ये जो खाली सतह है और ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो यहाँ आप लिख लें ये अगेंस्ट हो गया एक दूसरे के। यहाँ देखिए खाली सतह का ये डॉट वाला जो सरफेस है वो ये है, तो आप ये लिख लीजिए डॉट वाला सरफेस ये खाली सतह के हो गया। अब यहाँ आप जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस पे आइए, ये देखेंगे आप यहाँ एक सरफेस का आधा हिस्सा ये ब्लैक पेंट है और यहाँ फिर दिया हुआ है, बल्कि आप देखेंगे कि बस केवल एक ही सरफेस का आधा पार्ट हो रहा है, 2 जगह नहीं है। तो ये क्या है, ये तो विकल्प आपका गलत है। सरफेस एक ही पेंटेड है हाफ, और इसमें 2 जगह दे रहा है, तो ये विकल्प आपका गलत हो गया। बी में आते हैं, बी में देख लीजिए एक जो सरफेस है उसका हाफ पेंट है, आप यहां देख रहे हैं, मतलब खाली वाला इसके पीछे है। अच्छा, दूसरा क्या आप देखेंगे कि एक खाली सरफेस है तो इसके पीछे एक खाली सरफेस होगा, और एक डॉट है उसके पीछे खाली सरफेस होगा। मींस डॉट है तो खाली सरफेस पीछे की तरफ है, एक खाली सरफेस है तो उसके पीछे खाली सरफेस है, और ये हाफ पोर्शन जो पेंट है उसके पीछे खाली। तो ये जो वो ऑप्शन बी है वो क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसमें आंसर 2 दिए हुए हैं। अब आगे भी देखते हैं कि क्या है। यहां देखिए तीनों सरफेस खाली हैं, तीनों सरफेस खाली मीन्स दिस, ये आपको मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों सरफेस इसके पीछे होंगे, मीन्स बी एंड सी इज अ राइट आंसर। ये हो गया सी। अब जरा इसको भी देख लें। अब इसमें देखिए कि पूरा का पूरा सरफेस पेंट किया हुआ, तो ये है ही नहीं है, मीन्स ये भी क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हुआ। फिर एक बार समझ लें, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको मैंने बताया है कि ये जो ट्रायंगल वाला जो सरफेस होता है जो कि ओपन करने पे 4 हिस्से में बट गया होता है, वो बात जब एक सरफेस बनाएंगे तो ये आकृति उसकी आ जाएगी। वो अब आप देखेंगे कि ये बीच वाला जो सरफेस है उसके अगेंस्ट होता है, ये लिख दिया हमने। ये खाली सरफेस है वो खाली सरफेस के अगेंस्ट होगा, और ये डॉट वाला जो सरफेस है वो खाली सरफेस के अगेंस्ट होगा। तो अगर ये आपको मिल रहा है तो ये नहीं मिलेगा, और ये मिल रहा है तो यह नहीं मिलेगा। दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो ये विकल्प बी और सी ये सही हैं। तो विकल्प क्या हुआ, ये सही सी जो है
ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो अब आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 क्या है? किसी ओपन डाइस के समरूप ओपन डाइस कैसे बनाएंगे। अब इसमें देखिए 2 प्रश्न दिए हुए हैं, 5वां और 6ठा। पढ़ते हैं इसको। देखिए, एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति के समरूप आकृति होगी। ये प्रश्न दिया है और इसके जो आंसर फिगर्स हैं वो यहां दिए गए हैं ABCD। तो देखते हैं इसको, आइए। अब ये देखिए, एक जो है, जो 1 है, उसके अपोजिट 6 है और 2 के अपोजिट 4 है। यहां आप देखेंगे 5 के अपोजिट 3 है। तो यहां हम लिख लेते हैं क्वेश्चन फिगर जो है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है? 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट क्या है? 4 और 5 के अपोजिट 3 है। ये हो गया। अब इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको हम यहां लिख लेते हैं, A, B, C और D। ये जो आंसर फिगर है उसको हम यहां बता देते हैं। अब देखिए ये क्या बता रहा है? A 1 के अगेंस्ट 5 है, ये 1 के अगेंस्ट 5। ये तो गलत हो गया क्योंकि 1 के अगेंस्ट 6 है। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब सेकंड में आइए। सेकंड में क्या हुआ? 1 के अगेंस्ट 5 है, तो ये भी गलत हो गया। सी पे आते हैं तो 1 के अगेंस्ट 3 है, 1 के अगेंस्ट 3 है, बल्कि क्या बता रहा है? 1 के अगेंस्ट 6 है, ये भी गलत हो गया। अब डी पे आप आएंगे तो क्या होगा? 1 के अगेंस्ट 6 है, 5 के 3 है और 2 का 4 है। अब ये देख लीजिए, 1 के अगेंस्ट 6 है, 5 का ये 3 हो गया और 2 का 4 है। देखिए मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और दोहरा देते हैं। ये इसको देखेंगे, जो क्वेश्चन फिगर है वो देखेंगे कौन किसके अगेंस्ट है। 1 के अगेंस्ट 6 है, 5 के 3 है और 2 के 4 है, ये आपको पता ही है। अब उसे मैच कराएंगे कि कौन सा विकल्प जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो विकल्प सेटिस्फाई कर रहा है उसको आप, वो सही आपका आंसर है। तो ये 5वां हुआ। तो क्वेश्चन 6 में आते हैं। ये देखिए प्रश्न आकृति है, तो प्रश्न में जो फिगर है वो ओपन डाइस है, इसके समरूप आपको ओपन डाइस बताना है कि कौन सा है। इसमें नरेशन हमने नहीं लिखा है, ऊपर वाला ही है, तो इसको देखिएगा। अब यहां ए के अगेंस्ट क्या है? एफ है। डी के अगेंस्ट क्या है? बी है और सी के अगेंस्ट ई है। तो इसको यहां लिख लेते हैं, ए के अगेंस्ट एफ, डी के अगेंस्ट बी और सी के अगेंस्ट ई। ये हो गया। अब यहां ABCD ये विकल्प पे आ जाते हैं, सॉरी, ये विकल्प पे आते हैं। तो ये आप देखेंगे ए के अगेंस्ट ये एफ है, यहां मीन्स ए के अगेंस्ट एफ, ये देखिए मैच कर रहा है। दूसरा बी के अगेंस्ट डी है, बी के अगेंस्ट डी। यहां क्या लिखा हुआ है? ए के अगेंस्ट एफ है और बी के अगेंस्ट डी है, ये दोनों मैच कर रहा है। तीसरा क्या है? ये ई के अगेंस्ट सी है, देखिए ई के अगेंस्ट सी। आप इसको देखेंगे, ये देखिए ए के अगेंस्ट एफ है, यहां भी ए के अगेंस्ट एफ है, यहां डी के अगेंस्ट बी है, यहां बी के अगेंस्ट, मतलब डी के अगेंस्ट बी, तो बी के अगेंस्ट भी डी होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहां भी सी के अगेंस्ट ई है, तो ई के अगेंस्ट सी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो क्या हो गया? ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ये हो गया। बाकी भी देख लेते हैं। देखिए यहां ए के अगेंस्ट डी है, ये ए के अगेंस्ट डी, ये गलत हो गया क्योंकि ए के अगेंस्ट एफ होना चाहिए, ये गलत हुआ। सी देख लेते हैं, ए के अगेंस्ट एफ है और डी के अगेंस्ट सी है, ए के अगेंस्ट एफ,
डी के अगेंस्ट सी, देखिए डी के अगेंस्ट बी होना चाहिए, तो ये भी गलत है। डी देखिए ए के अगेंस्ट डी है, ए के अगेंस्ट डी, ये नहीं होना चाहिए, ए के अगेंस्ट एफ होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो आपको मिल गया ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो ये जो तीसरे टाइप का के जो प्रश्न थे वो आपको बताया गया है। तो ये चौथी टाइप है, किसी डाइस के समरूप ओपन डाइस क्या होगी। ये प्रश्न है 7 और 8 दिया हुआ है। ये इसको देखिए, नीचे पासे की एक आकृति दी गई है, अंक 3 के सामने वाली सतह क्या होगी। एक डाइस है और 3 के सामने वाली सतह मीन्स विपरीत सतह, ये पूछ रहे हैं। इसको देखते हैं। जब कभी भी पासे की एक आकृति दी गई हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसको हमको देखना है कि वो सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो आपको मैंने बताया था SOS और SFS, ये रूल हमने बताए थे। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है, उसी से आप निकालेंगे। सम ऑफ अपोजिट सरफेसेस, ये होता है स्टैंडर्डाइज मीन्स मानक पासा, ये मानक बताता है। और सम ऑफ फ्रंट सरफेसेस, ये बताता है अमानक मीन्स साधारण पासा। ये है आपका। अब यहां आप देखिए 3 + 4 7 हुआ, मीन्स क्या है, ये साधारण पासा है। तो अगर साधारण पासा है, आप देखेंगे फ्रंट जो सरफेसेस हैं वो साधारण पासा को बता रही हैं। तो इसमें जो हाइड सरफेसेस हैं, मतलब जो छुपी हुई सरफेसेस हैं, वो क्या क्या है, 1 है, 2 है और 6 है। छुपी हुई सरफेस जो है वो 3 है, 1, 2 और 6। सामने की सरफेस कौन सी है, वो भी 3 है, 3, 4 और 5। इस तरह के पासे जो साधारण पासे होते हैं उसमें अगर एक आकृति दिया हो और किसी भी नंबर के अपोजिट सरफेस के बारे में पूछ रहा हो, तो इन तीनों में से जो छिपी हुई सरफेस हैं, उन तीनों में से कौन सी उसकी विपरीत सतह है, यह निकालना मुश्किल होता है। तो जब इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तब आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अमानक पासा होने की स्थिति में, साधारण पासा होने की स्थिति में जितनी छिपी हुई सरफेसेस हैं सबकी संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे 3 का विपरीत 1, 2 या 6 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 4 का विपरीत क्या हो सकता है, वो भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। 5 का विपरीत क्या होगा, ये भी 1, 2 और 6 हो सकता है। साधारण पासा की स्थिति में ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो तीनों सरफेसेस जो छिपी हुई हैं उसमें से किसी एक का पता लगाना संभव नहीं है। तो देखिए इसमें विकल्प दिया हुआ है, ए में 1, बी 2, सी 6 और डी में 1, 2, 6, मतलब 1, 2 और 6 तीनों जो है या तो 1 या 2 या 6। तो ये सही हो गया, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। 8वां प्रश्न है, नीचे एक पासा दिया गया है, पासे का प्रसारित क्षेत्र होगा। अब देखिए नीचे भी एक पासा दिया हुआ है, अब वैसे इसको भी हम चेक करेंगे। अब ये देखिए क्या है, ये मानक पासा है या अमानक पासा है, मानक है या अमानक है। तो आपको पता है मानक के लिए SOS सम ऑफ अपोजिट सरफेसेस, और ये क्या होता है, SFS होता है मींस सम ऑफ फ्रंट सरफेसेस। तो फ्रंट सरफेस आप एडिशन करिए, 1 + 5 6 हुआ, 1 + 3 4 हुआ, 5 + 3 8 हुआ। मतलब कोई भी सरफेस, किन्हीं दो सरफेस को अगर आप सम करते हैं तो 7 नहीं हो रहा है, मींस ये क्या है, ये स्टैंडर्डाइज है, मींस क्या है, ये मानक पासा, ये मानक पासा है। तो अब जब मानक पासा है ये, तो आप क्या समझेंगे, 5 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया, 5 का अपोजिट 2 हुआ, 1 के अगेंस्ट में क्या हुआ, 6 हुआ, 3 के अगेंस्ट में क्या हुआ, 4 हुआ। ये आपको पता चल गया कि जब भी मानक पासा आपको मिल जाएगा तो क्या हो गया, 5 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4।
जैसे ये मानक पासा है, यहां देख लीजिए ये सरफेस 2 है तो इसकी अपोजिट सरफेस से 5 हो जाएगी। ये देखिए 1 है तो इसकी अपोजिट सरफेस 6 होगी। यहां देखिए 3 है तो इसकी अपोजिट सरफेस क्या होगी, 4 होगी। और उसकी फ्रंट सरफेसेस 7 नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आप देख लीजिए यहां जो इसके विकल्प दिए हुए हैं, 3 का अपोजिट 4 है, देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 5 का अपोजिट 6 हुआ जो कि नहीं होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहां आ जाइए, 2 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 5 होगा, 6 नहीं होगा, ये भी गलत है। यहां आइए, 3 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 4 तो ठीक है, 2 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, ये गलत हो गया। अब यहां आप देख लीजिए 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4, ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए 1 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 6, दूसरा क्या आ रहा है 2 का अपोजिट 5, ये देखिए 2 का अपोजिट 5 मींस 5 का अपोजिट 2, आखिरी क्या है 3 का अपोजिट 4 मींस क्या है यहां 3 का अपोजिट 4, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ये देखिए 5वां है रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधी प्रश्न। इससे संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये पहला है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अब देखिए 3 स्थितियां हैं, इसको ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि जो पहली और दूसरी स्थिति है उसमें तीनों सतहें आपको दिख रही हैं, संलग्न जो सतह है, जो सामने की सतह है वो दिख रही है। और तीसरी जो स्थिति है उसमें एक जो सतह है वो रिक्त है, उसी को बताना है कि वो वहां कौन सा अल्फाबेट होगा। तो आपको पता है कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें देखते हैं कि कॉमन कोई अल्फाबेट है या अक्षर है या चिन्ह जो भी है वो अल्फाबेट है क्या। तो आप देखिए यहां टी है तो इसको लिया आपने। अब क्लॉकवाइज आप चलेंगे, यहां से आइए, ऐसे ही इसमें आप आएंगे। अब क्या होगा, टी के बाद क्या आया है, पी, फिर क्या आया है, एस आया है। यहां देखेंगे टी के बाद यू आया है और फिर आया है आर। यहां देखिए ये ओपन डाइस मैंने बनाया हुआ है, जो कॉमन अल्फाबेट है उसको आप यहां लिख लीजिए, टी हुआ, फिर पी, एस लिखा, फिर क्या लिखेंगे यू, फिर आर लिखेंगे। इसमें अल्फाबेट बच कौन रहा है, जो 6 सतहें हैं उसमें क्यू बच रहा है, आपको पता है पी क्यू आर एस टी यू, ये 6 सतहें हैं। देखिए क्यू बच रहा है वो यहां हो गया। अब आप तीसरी कंडीशन को देखिए, वहां क्या दे रहा है, यू और क्यू दे रहा है। ये देखिए यहां है, आपको पता है कि ये जो सरफेस है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो आप अगर यस को यहां शिफ्ट कर देते हैं, यहां आ जाता है, तो आप देखिए एक राइट एंगल, ये रूल कहा जाता है, वो उस कंडीशन देखिए उसी आकृति से मिलता जुलता हुआ है। तो यू क्यू और एस मींस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, एस हो जाएगा। अब एक चीज और आप समझिए, इस यहां आर भी हो सकता है, क्योंकि यस और आर दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो आर यहां है, इस तरफ लिखा हुआ है, मींस लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में भी हो सकता है। एस भी लेफ्ट साइड में आ सकता है, लेकिन यहां चूंकि विकल्प में आपको जो दिया है केवल एस दिया हुआ है, तो एस मींस ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा, ये सी यहां लिखा हुआ देख लीजिएगा, सी जो है मतलब यहां जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां एस होगा। क्वेश्चन 10 है, जो दूसरा प्रश्न इसका है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अंक होगा। वैसे ही कंडीशन इसमें भी है। तीसरी कंडीशन में आप देखिएगा एक सरफेस, ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें आप देखिए, इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन आपको 2 मिल रहा है, ये ले लिया आपने, देखिए क्लॉकवाइज बनाया आपने, ये आ गया, क्या हो गया 2 फिर 6 फिर 4 आया। दूसरा क्या हुआ 2 फिर 3 फिर 5 हो गया। तो ये है, यहां कॉमन जो नंबर है उसको लिख लें, 2 हुआ, 6 और 4 ये आया, और फिर क्या हुआ 3 और 5 हो गया, बचा क्या 1 बचा हुआ है। अब आप इसको देखिए, यहां क्या दे रहा है 3 और 4 है, तो आप इसको यहां शिफ्ट कर दें, ये 4 आ गया, यहां से यहां आपने शिफ्ट कर दिया इसको, तो ये 3 4 हुआ,
तो इसका जो जवाब है 3 4, ये 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अगर राइट एंगल मेथड को आप अप्लाई करेंगे तो 3 4 तो दिया जा रहा है, तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स का जो सरफेस है वो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, लेकिन चूंकि आंसर में 1 दिया हुआ है, देयरफॉर ए इज अ राइट आंसर। समझ में आ गया है? फिर एक बार देख लीजिए, इस तरह के जब भी प्रश्न होते हैं इसमें पासे की कई स्थितियां दी हुई हों, उसमें किसी एक स्थिति के किसी एक सरफेस को खाली छोड़ दिया हो, रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधी प्रश्न कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि किन्हीं दो स्थितियों को ले लेते हैं, कॉमन रूल से आप ओपन डाइस बना लीजिए, ओपन डाइस बना करके उसको स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं उसको करके आप चेक कर लीजिए कि वहां कौन सा नंबर आ सकता है। तो इस तरह से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमारे 5 प्रश्न थे वो पूरे डाइस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 5 तरह के जो प्रश्न थे, आपने देखा होगा 10 प्रश्नों को मैंने बताया है। तो ये पूरे के पूरे पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमता है और कंपटीशन में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।